हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो रहेगा वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो है कि अभी आप सबको पता है कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं नर्सिंग के। एक्चुअल में जो नर्सिंग का बैच रहता है वो अगस्त से ऑलमोस्ट हमारा जो बैच होता है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। बट कोविड की वजह से बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स हुई, तो उसकी वजह से जो बैच थे वो लेट स्टार्ट हो रहे थे। बट अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बहुत सारे कॉलेज जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा से बैचेस को वैसे ही सेटल डाउन कर सकें और उनको दोबारा अगस्त से स्टार्ट कर सकें। तो ऐसे ही हम अगर बात करें, हर यूनिवर्सिटी अभी एग्ज़ाम कोई कंडक्ट करवा रही होगी, किसी का प्लान चल रहा होगा, बट ऑलमोस्ट अभी सबके एग्ज़ाम होंगे। तो जो एमएचएस है उसके एग्ज़ाम 19 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, बीएससी फोर्थ ईयर के। और जो फर्स्ट एग्ज़ाम है दैट इज़ फॉर मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का रहेगा। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन्स आती हैं कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे लिखना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी किसी का भी, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी। बट फर्स्टली हम यूनिट वाइज देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी यूनिट से कितना कितना सिलेबस जो है वो आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट जो है वो डील करता है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग। मतलब जो भी मिडवाइफरी है उसके क्या क्या कंसेप्ट है, तो उससे जो मेनली क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास वो रहते हैं लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट्स रहते हैं। एंड करंट ट्रेंड्स आप उसमें से फोकस कर लीजिएगा। मैटरनल पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट्स क्या है वो, इन दो क्वेश्चंस पे आप फोकस कर लीजिएगा। फर्स्ट इज़ लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट्स एंड करंट ट्रेंड्स, एंड सेकंड इज़ मैटरनल पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट्स। बाकी जो भी इसका सिलेबस है उस पर जस्ट आप एक रिव्यू लेके ज़रूर जाइएगा। हर सिलेबस सारा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बस मेरा बताने का ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि जस्ट आप सभी जो हैं किस टॉपिक को हमें डीपली जाना है और किस टॉपिक को जस्ट हमें आइडिया लेना है, रिव्यू करना है, सिर्फ उतना कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सेकंड हमारे पास आती है यूनिट 2। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे दैट फर्स्ट इज़ द फीमेल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में। फर्टिलाइजेशन क्या है ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड एमनियोटिक फ्लूइड क्या है 5 मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है। प्लेसेंटा क्या रहता है और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड यूनिट से हमारे पास आ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। तो जो थर्ड यूनिट है वो डील करता है हमारा असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब पूरी मैनेजमेंट क्या है एंटीनेटल पीरियड की और उसको कैसे असेस करना है। तो अगर हम बात करें उसमें तो हमारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो अगर हमारे से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन हार्डली 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर हमारे से ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें जस्ट उसमें इतना ही लिखना है कि हर सिस्टम वाइज क्या क्या चेंजेस होते हैं। मेनली जो हमें फोकस करना है वो हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे फोकस करना है कि यूट्रस मेनली जो चेंजेस होते हैं वो यूट्रस में होते हैं। और बाकी हमें सब सिस्टम के हार्डली 4-4 5-5 लाइनें उसमें लिखनी है। नेक्स्ट आता है एडप्शन। एडप्शन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, बट फिर भी इसका एक रिव्यू लेके ज़रूर जाइएगा। एडप्शन तो ये भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन हमारे से पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट 4। यूनिट 4 जो है वो है हमारी नॉर्मल लेबर की यूनिट। तो यूनिट 4 से हमारे पास आ सकता है कि आ सकता ही है, मतलब इम्पॉर्टेंट है यूनिट 4 कि नॉर्मल लेबर क्या रहती है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस रहती हैं और किसी भी एक स्टेज के लिए मैनेजमेंट बताइए। तो जो नॉर्मल लेबर की यूनिट है उसमें से हमारे पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर 10 मार्क्स का आएगा तो वो नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, उसकी स्टेजेस पूछ सकते हैं, उसकी ड्यूरेशंस पूछ सकते हैं और किसी एक स्टेजेस को मैनेजमेंट करने के लिए बोलेंगे। अभी पेपर को कैसे लिखना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। अभी हम जस्ट क्वेश्चन जो है वो एक बार रिव्यू ले लेते हैं।
तो इस यूनिट को अच्छे से पढ़िएगा। नॉर्मल लेबर की यूनिट को, बहुत ही जनरल सी यूनिट है, बट इससे क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास आती है फिफ्थ, जो है परप्यूरियम की यूनिट। नॉर्मल परप्यूरियम की यूनिट है फिफ्थ, और उसके साथ ही आगे उसकी ही एक यूनिट है एबनॉर्मल परप्यूरियम की। तो जो नॉर्मल परप्यूरियम की यूनिट है उसमें से हमारे से पूछा जा सकता है कि नॉर्मल परप्यूरियम क्या है। तो ये तुम सब लोगों को पता होना चाहिए, नॉर्मल परप्यूरियम क्या है, लोकिया क्या है, और लैक्टेशन मैनेजमेंट भी उसमें एक टॉपिक है और उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो लैक्टेशन मैनेजमेंट आप सब लोगों को आना चाहिए। और फैमिली वेलफेयर के मेथड्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। तो यूनिट 6 में हमारे पास आता है न्यूबॉर्न के ऊपर यूनिट है, नियोनेट्स के ऊपर यूनिट है। तो इसमें हमारे पास पूछा जा सकता है माइनर डिसऑर्डर कौन कौन से हैं न्यूबॉर्न के। बहुत ही इजी सा आंसर है इसका, आएगा हार्डली तो 5 मार्क्स में नॉर्मल नियोनेट से क्वेश्चंस आ सकता है। लेवल ऑफ नियोनेटल केयर क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूनिट 7 की तरफ। तो यूनिट 7 जो है वो एबनॉर्मल यूनिट स्टार्ट हो गई, जहाँ पे हमारी डिजीज़ कंडीशन सब आती हैं। तो इस यूनिट पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आ सकता है न्यूअर मॉडलिटीज़ ऑफ डायग्नोसिस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है न्यूअर मॉडलिटीज़ ऑफ डायग्नोसिस, जिसमें हमें लिखना है इन्वेजिव मेथड और नॉन इन्वेजिव मेथड। तो जो ये अल्ट्रासोनोग्राफी है, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव अल्ट्रासोनोग्राफी जो है, फिर कोरियोनिक बिलाई सैम्पलिंग है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, ये सब टेस्ट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें आता है हमारे पास एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज भी एक क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं और 5 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं। तो उसको अच्छे से आप पढ़िए। उसमें आता है प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ये दो कंडीशंस जो हैं एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी को भी अच्छे से पढ़िए और इसकी जो मैनेजमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है हमें। नेक्स्ट आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी भी 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है विद मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हार्डली 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एबॉर्शन। अब एबॉर्शन की बात करें, अगर एग्जामिनर को 10 मार्क्स का क्वेश्चन डालना है तो एग्जामिनर इसको ऐसे भी डाल सकता है कि एबॉर्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और किसी एक टाइप के लिए वो मैनेजमेंट पूछ लेगा। बट अगर हम बात करें कि सिर्फ कोई एक टाइप दिया है और उसकी मैनेजमेंट पूछी, ये जिस टाइप दिया है आपको उसके बारे में कॉजेज़ क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, वो सब लिखना है, तो वो भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो अबॉर्शन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, वो भी पूछा जा सकता है। एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, इस पर भी कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो यूनिट 7 जो है वो थोड़ा एबनॉर्मल पोर्शन है और उस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आता है यूनिट 8। यूनिट 8 में हमारे पास यहाँ पे यूनिट 8 में हमारे पास जो है डिसऑर्डर इन लेबर्स आते हैं। माल प्रेजेंटेशन, बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहता है, माल प्रेजेंटेशन एंड माल पोजीशन। तो एक अगर हम देखें तो माल प्रेजेंटेशन एंड माल पोजीशंस जो हैं वो एक प्रैक्टिकल व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट कई बार कोई एक प्रेजेंटेशन या एक पोजीशन देके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट अगर हमें नॉर्मल जो हमारी बर्टेक्स प्रेजेंटेशन है उसका मैकेनिज़्म ऑफ लेबर पता चल गया तो हम सब में क्योंकि उसमें मैकेनिज़्म ऑफ लेबर लिखना ही थोड़ा टफ़ है हमारे लिए। बाकी तो हमें पता है ब्रीच क्या है, वर्टेक्स क्या है, वो तो हमें क्लियर हो जाता है। तो नॉर्मल पे फोकस करेंगे तो एबनॉर्मल नेचुरली हमें आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसमें आती है प्री मैच्योर लेबर क्या है एंड प्रोलॉन्ग लेबर क्या है। उसके बाद ऑब्स्टेटिकल एमरजेंसीज आती हैं। ऑब्स्टेटिकल एमरजेंसीज में आप लोगों से कोई भी एक कंडीशन देके वो पूछ सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर एंड ऑपरेशन की बात करें तो इंडक्शन ऑफ लेबर पूछ सकते हैं। वैसे ये
प्रैक्टिकल व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी हम जो हैं वर्जन हमें आना चाहिए, और कई बार हमें वैक्यूम डिलीवरी भी पूछ सकते हैं। तो ये थी एट्थ के एट्थ यूनिट 8। अब हम बात करें यूनिट 9 की, तो जो हमने परप्यूरियम देखा था उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं पोस्ट नेटल पीरियड की, वो हैं यूनिट 9th में। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज़ द परप्यूरल इन्फेक्शन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, परप्यूरल इन्फेक्शन क्या रहता है। और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है दैट इज़ द पीपीएच, दैट इज़ द पोस्टपार्टम हेमरेज। परप्यूरल इन्फेक्शन, पीपीएच, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। देन एक्लेम्शिया एंड द प्री एक्लेम्शिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 10 मार्क्स का आ सकता है। देन सब इन्वोल्यूशन है, सब इन्वोल्यूशन 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे से पूछा जा सकता है। एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है, उसमें से साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन करके भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो हमें जो भी हमारे पास 3-4 कंडीशंस हैं उनको एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा थोड़ा उनके बारे में, तब भी हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अपने 10th यूनिट की, तो 10th यूनिट जो है हमने न्यूबॉर्न की यूनिट की बात की थी पीछे। तो अभी हाई रिस्क न्यूबॉर्न में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो इसमें जो मेन है वो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में हमारे पास आ सकता है एस्फेक्सिया नियोनेट्रम क्या रहता है ये पूछ सकते हैं, मेकोनियम एस्पिरेशन पूछ सकते हैं। तो इन कंडीशंस पे थोड़ा फोकस करना है हमें। लो बर्थ वेट बेबीज़ का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी इसमें से ज़्यादा हमारे से कुछ पूछा नहीं जाता है। ये 2-3 चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आती है यूनिट 11 जो है फार्मेकोथेरेपेटिक्स इन ऑब्स्टेटिक। फार्मेकोथेरेपेटिक्स इन ऑब्स्टेटिक की बात करें तो उसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं हमारी, जो किस में यूज़ हो रही हैं, हमारी ऑब्स्टेटिक और गाइनर कंडीशंस, ऑब्स्टेटिक में यूज़ हो रही हैं। फार्माथेरेपेटिक्स इन ऑब्स्टेटिक है, तो ऑब्स्टेटिक में जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, तो जो ड्रग है वो हमें कैसे लिखनी है। जैसे हम मान लो ऑक्सीटोसिन है, तो ऑक्सीटोसिन है क्या, उसका एक्शन क्या है, कितनी डोज हम देते हैं, क्या इंडिकेशंस हैं, कब कब हमें देनी है, और उससे क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकती हैं, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, ये सब चीज़ें हमें उसमें लिखनी है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारे से मतलब एक इम्पॉर्टेंट ड्रग हम बोल सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही ये यूनिट से आएगा। ऑक्सीटोसिन हो गया। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में MgSO4 ड्रग हो गई, एंड डायूरेटिक्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास एनाल्जेसिक भी वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट 12 जिसमें फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में है। तो उसमें जो है हमारे से इसमें एक टॉपिक है इनफर्टिलिटी, जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी प्रोग्राम है RCH, ICDS और MCH एंड सेफ मदरहुड, जो हमने 3rd ईयर में भी पीडियाट्रिक में किए हैं। तो ये भी आप लोगों से कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और जो कोलैबोरेशन रोल है ANM का, आंगनबाड़ी वर्कर का, TBS का, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट जिनको हम दाइस बोलते हैं, तो ये पूछा जा सकता है हार्डली 5 मार्क्स में। बट एक बार रोल क्या है उतना पढ़ के जाना, और इनफर्टिलिटी पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सब जो थे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो जिन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे या कुछ, जस्ट दीज आर द क्वेश्चंस ऑन विच वी हैव टू फोकस मोर, मतलब हमें ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हमें पूरे सिलेबस को छोड़ देना है, हमें पूरे सिलेबस को पढ़ के जाना है अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए। बट इन पे हमें डीपली पढ़ना है, और कैसे इनको लिखना है वो हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं हाउ टू राइट द पेपर। तो सबसे पहले मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे हम नॉर्मल लेबर का क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट उनका जो पार्ट है उन्होंने दिया है नॉर्मल लेबर क्या है। तो नॉर्मल लेबर की जो डेफिनेशन है वो हमें बतानी है, नॉर्मल लेबर रहती क्या है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर हमें अच्छे से बतानी है, और अगर स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर उन्होंने सेकंड पूछा है तो हम उसमें भी उसको लिख सकते हैं, और नॉर्मल लेबर में हम क्राइटेरिया लिख सकते हैं। फिर स्टेजेस के बाद उनकी ड्यूरेशन भी हम बता सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने पूछा है मैनेजमेंट फर्स्ट स्टेज की हो सकती है, सेकंड की हो सकती है, थर्ड की हो सकती है ना, और फोर्थ तो ऑब्जर्वेशनल स्टेज आती है, तो उसकी तो बहुत कम मतलब उसकी पूछी नहीं जाती है। मेनली 3 स्टेजेस की मैनेजमेंट हमारे से पूछी जाएगी। तो मैनेजमेंट में हमें
कोई भी नॉर्मल लेबर इज़ नॉट अ डिजीज़ कंडीशन, बट उसमें भी हमें मैनेजमेंट में जो है, अगर नर्सिंग मैनेजमेंट पूछी है तो हमें पूरे अच्छे से कि उसका रूम कैसा, नॉर्मल लेबर जो रूम है वो कैसा होना चाहिए, उसके डायग्नोसिस क्या हैं, वो सब अच्छे से लिखने हैं। और अगर सिर्फ उन्होंने फोकस किया है नर्सिंग मैनेजमेंट पे, तो हमें डायग्नोज एनलिस्ट करके 5 डायग्नोज एनलिस्ट करके अगर हम 2 को एक्सप्लेन कर देंगे तो हम अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। और जैसे हमारे पास कोई डिजीज़ कंडीशन आती है और उन्होंने जर्नली ऐसा पूछा है कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट में जैसे कि हम मेडिकल सर्जिकल में लिखते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट लिखते हैं, सर्जिकल लिखते हैं, नर्सिंग लिखते हैं, बट ऑब्स्टेटिक में हमारे पास आती है ऑब्स्टेटिकल मैनेजमेंट आती है। फिर हमारे पास अगर सर्जिकल उस कंडीशन के लिए है तो हमें लिखनी है, और फिर हमारे पास आती है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में अगर मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछा है तो डायग्नोज लिख के भी हम उसको छोड़ सकते हैं, बट अगर अकेला नर्सिंग ही पूछा है तो हमें उनको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये था कि हमें एग्ज़ाम जो है कैसे लिखना है, और जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, और जो भी कंडीशंस हैं उनको अच्छे से समझना है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ओबीजीवाई थोड़ा हार्ड जाता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी है, सिर्फ कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए हमें चलना है। तो होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और मैंने जो आपको टिप्स बताए, जो क्वेश्चंस बताए, उन पे ज़्यादा फोकस करके करें। और अगर मेरे और आपको वीडियो देखने हैं और कुछ टॉपिक्स जो हैं आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। मैंने कुछ टॉपिक्स के जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन, पीपीएच की एक्सप्लेनेशन डाली है, कुछ टर्मिनोलॉजी है उसकी एक्सप्लेनेशन डाली है, सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं मदर को फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से डाली है। तो आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उस पे आप देख सकते हो। तो धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।